ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। हिंदू धर्म में हर माह में आने वाली शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी बेहद खास मानी जाती है। यह दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजय एकादशी का व्रत रखने से जातक को हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम ने फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत सबसे पहले किया था। कार्यों की बाधाओं को दूर करने और मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए यह व्रत बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि विजय एकादशी के दिन व्रत रखकर श्रद्धा भाव से विष्णु जी की पूजा करने से साधक के हर कार्य सफल होते हैं और शत्रु परास्त होते हैं। साल 2025 में विजय एकादशी का व्रत 24 फरवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर। उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी दिन सोमवार को विजय एकादशी मनाई जाएगी। विजय एकादशी के दिन सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। व्रत पारण का समय रहेगा 25 फरवरी को सुबह 6:50 से सुबह 9:08 तक। इस दिन पूजा विधि। विजय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें, विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को फल फूल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। अंत में सभी देवी देवताओं के साथ लक्ष्मी नारायण की आरती उतारें। दिन भर फलाहार व्रत रखें और अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। विजय एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया तथा इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वकदालभे नामक के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर
श्री रामचंद्र जी वकदालभे ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया कर कर समुद्र पार करने का उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभे ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर धूप, दीप, नवेद, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।